जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहनी एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं, जो कि 1 मई 2023 को हम सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। 2 मई को प्रातः 5:40 से लेकर के और 8:19 के अंदर में पारण करना उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। इस एकादशी व्रत की प्रशंसा स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी से किया था, उसकी कथा बाद में। हर एकादशी व्रत की भांति इस एकादशी व्रत का भी नियम वही है। एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, उत्तम तो यही है भैया कि सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन करके और उसके बाद भोजन ग्रहण न किया जाए। एकादशी के दिन प्रातः उठना चाहिए। आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, सरोवर हो, वहां जाके स्नान करें। नहीं, घर में ही सामान्य स्नान करने के पश्चात में 2 बूंद किसी पवित्र नदी का जल डाल करके और उससे स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद में फिर साबुन नहीं लगाना चाहिए। साबुन न लगाएं तो और भी उत्तम है। चलो भैया ठीक है, आजकल बदबू बहुत आती है तो साबुन वगैरह लगा भी लिया, तो परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना चाहिए, आफ्टर शेव नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जिनके लिए मजबूरी है उनकी बात अलग है, नहीं तो शेविंग भी नहीं करना चाहिए। नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है तो भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। और इसमें भगवान श्रीमन नारायण का ही, लक्ष्मी नारायण के रूप का अथवा मोहिनी रूप का भी पूजा आप कर सकते हैं अथवा सत्यनारायण कथा कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम दिवस है। नहीं कुछ कर सकते तो अपने भगवान को नित्य से अधिक स्नान करा दें पंचामृत आदि से, फिर उनको शुद्ध जल से नहला करके अच्छे वस्त्र पहना करके रोज अगर 11 तुलसी जी का दल अर्पण करते हैं अथवा 5 करते हैं तो उस दिन कम से कम डबल कर दीजिए। 101, 108, 1008 अर्पण कर पाए विष्णु सहस्त्र नाम आज से तो कहना ही क्या है। और रात्रि जागरण करना चाहिए, संध्या में संकीर्तन करना चाहिए। उसमें भी और भी अच्छी बात यह है कि भैया हम जैसे व्रत की विधि होती है निर्जला रहें। नहीं निर्जला रह पाएंगे तो जल पी के रहें, 2 समय जल पी के रहें, 3 समय जल पी के रहें। नहीं केवल फल खा लें, इतना भी नहीं हो सकता तो दूध और फल खा लें। नहीं तो फिर जो है इतना भी नहीं हो सकता है तो जय श्री राम चाय इत्यादि भी ग्रहण कर लें। लेकिन जैसे आजकल लोग राजगिरे के आटे की पूड़ी, कुटू का आटे की पूड़ी और तमाम प्रकार का व्यंजन खाते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। बहुत हो सके तो फल खा लीजिए, उसके अतिरिक्त खाने से बचना चाहिए। और अगले दिन प्रातः जो है जो पारण का समय है उसके अंतर्गत में ही पहले जो है हमें 4 खुराक अन्न, नहीं तो 2 खुराक, नहीं तो 1 खुराक अन्न निकाल के रख देना चाहिए। गौ माता का ग्रास निकाल देना चाहिए। उसके बाद में भगवान की पूजा करके, पूजा तो खैर पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद की प्रकरण है भोग इत्यादि लगा करके और फिर हमें ग्रास इत्यादि निकाल के पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहिए। इसमें 2 कथाएं प्राप्त होती। एक तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था समुद्र मंथन से, जब दैत्य लोग परेशान कर दिए थे, पूरा अमृत आदि ग्रहण करना चाहते थे, बिल्कुल परेशान करके रखे थे। ये था कि अमृत कहीं बाहर ना चला जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसलिए भगवान मोहिनी रूप धारण करके समस्त जो है दैत्यों को मोह लिए। हालांकि दर्शन तो जो है देवों ने भी किया, लेकिन भगवान की कृपा थी इसलिए उनका मति भ्रम नहीं हुआ। अब मेरे भाई बहन, भगवान ने तो उस समय एक मोहिनी रूप अवतार किया था। आजकल तो हजारों मोहिनी, हालांकि उससे कोई तुलना नहीं है, लेकिन ये जो है जैसे कि राक्षसियां होती थी, भेष बदल करके आती थी, इसी प्रकार से तमाम सारे ऐप्स आप कुछ भी सर्च करते रहो, आप चाहे मेरे वीडियो देखते रहो, बीच में उनका प्रचार आ जाता है, ऐड आ जाता है, तमाम प्रकार की वासनाओं से भरी हुई। तो हमें सबसे बचना चाहिए। कोई कहता आपकी लॉटरी निकल गई, कोई कहता आपके बैंक में इतना पैसा आ गया, तमाम प्रकार के हमको मोहित किया जा रहा है, तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। किसी को जो है अश्लीलता तो किसी न किसी रूप में परोसा ही जा रही, भी एक उसका एक एक्सटेंशन रूप है। तो इस सबसे हमें बचना चाहिए। जिसके ऊपर भगवान कृपा होती है, जो संस्कारों में रहा है, जो सत्कर्म में लगा रहता है, हालांकि उसके ऊपर भी बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें बचना चाहिए, समझना चाहिए। तो एक तो मोहिनी अवतार की कथा आती है। दूसरी कथा जो है, एक बार भगवान श्री राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रार्थना करके पूछा, और ये कथा कौन सुना रहा है? युधिष्ठिर जी सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं कि राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु जो है संसार में हर प्रकार का कष्ट तो होता ही है, लेकिन जो अपनों के वियोग का कष्ट होता है, जैसे पिताजी का मैं अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, अथवा
जो है अपनी पत्नी जानकी जी का जो है इतने दिनों तक जब उनका अपहरण हो गया तो मैं बहुत ही कष्ट में था। तो इस प्रकार के कष्ट दोबारा किसी भी जीव को ना हो, इसका कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। अगर कोई मोहिनी एकादशी का व्रत करेगा तो संभावित जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। अगर किसी कारण से हुआ भी तो 1% में ही, और अगर पूरा विधि विधान पूर्वक नियम पूर्वक अपने सामर्थ्य पूर्वक अगर व्यक्ति ने किया तो कष्ट की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसकी कथा बताते हुए गुरुदेव वशिष्ठ जी राम जी को बताते हैं कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर जो है भद्रावती नाम की एक बहुत ही पुण्यतम नगरी थी, और वहां के राजा द्युतिमान चंद्रवंशीय राजा थे, बड़े ही पुण्यात्मा थे। एक राजा को जो सत्कर्म होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए कि पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह मानना और पूजा पाठ यज्ञ तप आदि करने वालों को बढ़ावा देना, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करना और जो बुरा काम कर रहे हैं उनको दंड देना। और यही नहीं, प्रजा के साथ में जितने पशु हैं, औषधियां हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, सबका संरक्षण करना, सब पूरी प्रकृति का ध्यान रखना। तो प्रजा भी बड़ी प्रसन्न थी। राजा के 5 पुत्र थे। प्रथम पुत्र का नाम था, उनके 5 पुत्र थे तो 5 पुत्रों में एक सुमना था पहला पुत्र, सद्बुद्धि दूसरे, मेधावी तीसरे, सुकृति चौथे और धृष्ट बुद्धि नाम का 5वां पुत्र था। जैसा कि नाम धृष्ट बुद्धि, वैसे उनका गुण भी था, बहुत ही दुष्ट था, कहा नहीं मानता था, तमाम प्रकार के अनाचार अत्याचार इत्यादि करता था। राजा ने कई बार वार्निंग दिया लेकिन वो कहा नहीं माने, बार बार वही अपराध करता था। तो फिर महाराजा ने उसको जो है अपने राजपाट से बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। तो वो जो है अपने पहले आभूषणों को बेचा, फिर वस्त्रों को बेचा, और उसके बाद में जब वो सब भी अब काम कैसे चले तो फिर चोरी करने लगा, और उन पैसों से जिससे आप कमाते हैं वैसा ही खर्चा होता है, व्यभिचार करने लगा, वैश्यागामी हो गया, नरकगामी हो गया। और ये सब जब राजा को पता चला तो राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। वहां बाहर, देश के बाहर गया तो वहां कुछ दिनों तक कैसे काम चला है, फिर भूखा रहने लगा, फिर जीव जंतुओं की हत्या करके उनको खाने लगा, और इस प्रकार से महापापी बन गया। संयोग से एक दिन वो किसी पवित्र नदी किनारे बैठा था और उधर से कौंडिन्य ऋषि महाराज गंगा जी में स्नान करके बाहर आ रहे थे। उनके वस्त्र का छिट्टा जो है इस व्यक्ति के ऊपर पड़ा। उस छिट्टा मात्र से ही उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसने घबरा करके गया महाराज जी के आगे, हाथ जोड़ करके रोने लगा। किसी भी संत को जो स्नान करके जा रहे हो, जो पूजा करने जा रहे हो, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए। तो उसने भी छुआ नहीं, दूर से प्रणाम किया, प्रार्थना किया, अपना दारुण कथा बताया। महाराज उस व्यक्ति के कह सकते हैं धृष्ट बुद्धि के दुख को सुनकर के बड़े द्रवीभूत हुए कौंडिन्य ऋषि। उन्होंने कहा कि तुम आने वाले वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने ऋषि जी के बताए हुए नियमानुसार जो है एकादशी का व्रत किया और बाद में भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। ये सुनकर के प्रभु श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए, गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं और यहाँ पर जो है युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। एकादशी की जितनी भी कथा लगभग श्री कृष्ण भगवान जी ने ही युधिष्ठिर जी के पूछने पर उनको बताया है। तो मेरे भाई बहन देखिए, आजकल पवित्रता को हम लोग भूलते जा रहे हैं। बड़े होटलों में सफाई होती है लेकिन पवित्रता नहीं होती है। आजकल लोगों ने घर में कुत्ता पालना शुरू कर दिया गौ माता की जगह। बहुत ही कुत्ते की दृष्टि में दोष होता है। ये सब हमें नहीं पालन करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, करना चाहिए। उसका कुत्ता बिल्ली का देखा हुआ अन्न दूषित हो जाता है। उनको बाहर खिला दो, पिला दो, कर दो, पानी का व्यवस्था कर दो, चिड़ियों के लिए भी कर दो, बकरियों के लिए भी कर दो, सबके लिए कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत उत्तम है। लेकिन उनके प्रति मोह मत रखो, घर में मत पालो, बाहर की चीज है। जैसे अब उसकी व्याख्या कभी बाद में, हालांकि एक वीडियो मैंने बनाया था, पर बहुत दुख होता है देख करके। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है, आप लोग इसका लाभ लीजिए। आज हमारी मैया जो है जगत जननी जगत माता संसार की रचना करता जानकी मैया की जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से कभी मिथिला जाने का अवसर मिला इस अवसर पे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बड़ी इच्छा है, देखिए जब माता रानी की कृपा होगी तभी जा पाऊंगा। अभी तो एक बार भी नहीं गया हूँ। वहाँ के कोई रहने वाले हो तो जरा बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा भैया। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।